हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्रोशिया शर्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर के आंसर्स किए हैं। एक है पिंक कलर एंड दूसरा है स्काई ब्लू। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे 3.5 mm हुक, और मैं इसका आपको रफली डायग्राम बना के बता देती हूँ कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है और ये कैसा दिखेगा। स्टार्ट करते हैं। शर्ट बनाने के लिए शर्ट का पैटर्न आपको सबको पता ही होगा। ये शर्ट की टोटल लेंथ होती है, तो इसे हम टू पैनल्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पैनल बनाएंगे। यहाँ पे एक ये शर्ट रहेगा जिसके यहाँ पे कॉलर आएगा कुछ इस तरीके का, ये यहाँ पे होगा शोल्डर, और यहाँ पे आएगी हमारे पास स्लीव्स लाइक दिस। तो शर्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। तो फर्स्ट हम इस लेंथ को बनाएंगे। आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे अपने लिए 24 इंचेस रखी है, और आप जितना भी चाहें। और इसका लेंथ जो हमारी फर्स्ट पैनल की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 8 इंचेस। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पैनल डिज़ाइन करना है जो कि ये रहेगा। इसे हमें फ्रंट और बैक एक साथ ही बनाना है। तो जब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट हमें एक फाउंडेशन चेन बनानी है, जो कि ये 24 + 24 हो जाता है 48 इंचेस के हमें साइज़ का फर्स्ट फाउंडेशन चेन बनाना है, और 8 इंचेस की हम इसकी विड्थ रखेंगे टोटल यहाँ पे। जब ये फर्स्ट पैनल कंप्लीट हो जाएगा फिर बैक साइड के लिए हमें 2 और इंचेस बनाना है, जो कि यहाँ पे 24 इंचेस तक ही रहेगा। तो ये जो और एक्स्ट्रा यहाँ पे जो हम क्रोशिया करेंगे, एक्स्ट्रा रोज बनाएंगे जो कि 2 इंचेस और रहेगा, और ये इसकी जो लेंथ रहेगी टोटल 24 इंच। तो हमें कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। इसी तरीके का हम एक और पैनल बनाएंगे, तो इन दोनों को एंड में हम अटैच कर देंगे। सो हमें फर्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन चेन बनानी है जो कि 48 इंचेस की होगी। उसके बाद हमें रोज बनाने हैं टोटल जो कि 8 इंचेस का होगा, और हाफ पे हमें ये बैक साइड के लिए 2 और इंचेस बनानी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे और भी रोज बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये फर्स्ट फाउंडेशन चेन से। फाउंडेशन चेन सबसे पहले मैं यहाँ पे फाउंडेशन चेन बनाने के लिए पिंक यार्न का यूज करूंगी। फर्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्लिप नॉट लाइक दिस। अब यहाँ पे हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से आपको 48 इंचेस के टोटल चेन यहाँ पे बनाने हैं। यहाँ पे ये 48 इंचेस के चेन रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया से। फर्स्ट 2 चेन्स को स्किप करके हम स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया। इंसर्ट करेंगे हुक को थर्ड चेन में, और इस तरीके से यान पुल करेंगे। फिर 2 लूप्स के अंदर से हम यान को पुल करेंगे, देन लास्ट 2 लूप्स से। तो ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है। इसी तरीके से इस पूरे रो में हमें डबल क्रोशिया करना है फर्स्ट रो में। तो पहले हम इस फाउंडेशन चेन में पूरा फर्स्ट रो हम डबल क्रोशिया कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है डबल क्रोशिया इस पूरे रोज पे। यहाँ पे ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। एंड में अब हम यहाँ से सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो बनाने के लिए फर्स्ट हमें यहाँ पे 3 चेन्स लेने हैं, 1 2 3, और वर्क को इस तरीके से टर्न करेंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम फर्स्ट स्टिच में पहले करेंगे डबल क्रोशिया, फिर हम लेंगे यहाँ पे 2 चेन्स, फिर थर्ड स्टिच के अंदर हम करेंगे अगेन डबल क्रोशिया लाइक दिस। फिर से हमें लेना है 2 चेन, फिर नेक्स्ट थर्ड स्टिच के अंदर हमें करना है डबल क्रोशिया लाइक दिस। तो इस तरीके से स्क्वायर बॉक्सेस बन के आएंगे। फिर से हम लेंगे 2 चेन्स, थर्ड स्टिच के अंदर हम करेंगे डबल क्रोशिया 1 2 3। तो थर्ड स्टिच पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें सेकेंड रो कंप्लीट करना है। 2 चेन्स, थर्ड स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया, फिर से लेंगे हम 2 चेन्स, फिर से हम करेंगे थर्ड स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया। तो ये इस तरीके का हमारा रो दिखेगा। इस तरीके के स्क्वायर बॉक्सेस बन के आएंगे, और हमें ये पूरा रो कंप्लीट करना है। सेकेंड रो इस तरीके के बॉक्स बनाना है। फिर हम थर्ड रो में अगेन डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से, जैसा हमने फर्स्ट रो में किया था। इस तरीके से हमारा यहाँ पे सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। अब हमें थर्ड रो बनाना है, और जब भी आप यहाँ पे जब लास्ट में स्टिच करेंगे और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा चेंज रह गया तो आप 1 मोर डबल क्रोशिया कर लेंगे, जिसके से ये स्पेस फिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे थर्ड रो बनाना है। थर्ड रो बनाने के लिए फिर से हम लेंगे 3 चेन्स,
फिर हम वर्क को टर्न कर लेंगे इस तरीके से। फिर फर्स्ट स्टिच में फिर से हम स्टार्ट करेंगे डबल क्रोशिया से। ये फर्स्ट 3 चेन कंसीडर होगा एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट स्टिच पे हम करेंगे डबल क्रोशिया लाइक दिस। अब ये जो यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे हमने 2 चेन्स लिए थे, तो इसके अंदर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर हम यहाँ पे जो ये टॉप में है, यहाँ पे फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये नेक्स्ट स्पेस के अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट जो स्टिच है इसके टॉप पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। सभी स्पेसेस के अंदर, ईच स्टिचेस के अंदर हमें सिंगल डबल क्रोशिया करना है लाइक दिस। स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशिया कर लिया हमने। नेक्स्ट स्टिच के टॉप पे हम करेंगे फिर से डबल क्रोशिया लाइक दिस। इसी तरीके से हम अपना ये थर्ड रो कंप्लीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया। देन नेक्स्ट स्टिच में नेक्स्ट स्टिच के टॉप पे हम करेंगे फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हमें ये थर्ड रो कंप्लीट करना है। और फिर फोर्थ रो में हम इसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे। तो ये हम 4 रोज कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 4 रोज कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम यहाँ पे ये थर्ड रो कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो कंप्लीट करने के बाद हमें ये फोर्थ रो में ये स्क्वायर बॉक्सेस फिर से बनाना है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमारे ये 4 राउंड्स कंप्लीट हो गए। 4 रोज कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे यार्न का कलर चेंज करेंगे। सो यार्न का कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यार्न यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी कलर का यार्न यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं भी करना है तो आप इसे पिंक कलर से ही कंटिन्यू कर सकते हैं 8 इंचेस तक। एक मैंने यहाँ पे स्लिप नॉट बना लिया है। और यहाँ से हम इस तरीके से, जो ये लास्ट लूप हमारे पास बचा था, इसके अंदर से हम ये ब्लू कलर का यार्न निकालेंगे इस तरीके से। और जो पिंक यार्न है इसे पुल करके इसे इस तरीके से क्लोज कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर का यार्न है। तो अब फिर से हमको 5th रो बनाने के लिए हमें यहाँ पे पहले 3 चेन्स लेने हैं। 2 3 चेन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब वर्क को टर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर बॉक्सेस बना लिया। अब यहाँ पे अगेन हमें डबल क्रोशिया करना है। तो नेक्स्ट स्टिच पे पहले हम करेंगे डबल क्रोशिया। फिर जो ब्लॉक है, ये स्पेस है, इसके अंदर हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर जो नेक्स्ट स्टिच है इसके टॉप पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से सभी स्टिचेस पे हमें डबल क्रोशिया करते जाना है, जैसे हम पिंक यार्न के साथ कर रहे थे, सेम प्रोसेस है। जैसे हमने ये किया है डबल क्रोशिया देन स्क्वायर बॉक्सेस, इसी तरीके से मुझे भी इसके पिंक इसे स्काई ब्लू यार्न से भी हम सेम करेंगे। पहले डबल क्रोशिया, फिर हम यहाँ पे 2 टाइम्स ही करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशिया 2 टाइम्स स्क्वायर्स बनाए थे, तो यहाँ पे हमें सिंगल टाइम ही करना है। तो यहाँ पे फुल रो में मैं 5th रो में मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया करूंगी। उसके नेक्स्ट रो पे फिर हम ये ब्लॉक्स बनाएंगे जिस तरीके से पिंक कलर का बनाए थे। फिर हम यहाँ पे यार्न का कलर चेंज करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे पिंक यार्न से। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा, देख सकते हैं। ये ऑलरेडी एक पार्ट मैंने रेडी कर लिया है। 4 टाइम्स मैंने 4 रोज पिंक यार्न से, देन 2 रोज ब्लू यार्न से, अगेन 4 रोज पिंक यार्न से, देन अगेन 2 रोज। इसी तरीके से ये 8 इंचेस का कंप्लीट करना है पहले। चलिए इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। याद रखना है 4 रोज पिंक यार्न से और 2 रोज ब्लू यार्न से। तो आप ब्लू यार्न का यूज नहीं भी करके आप सिर्फ पिंक यार्न का भी यूज कर सकते हैं, और आपके पास जो भी कलर का यार्न हो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कलर कॉम्बिनेशन में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे यार्न का कलर चेंज किया है। तो अभी इसे हम टोटल 8 इंचेस में कंटिन्यू कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। 5th रो डबल क्रोशिया करके अगेन ये हम ब्लॉक बनाएंगे। फिर हम पिंक यार्न से इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो ये टोटल हम 8 इंचेस का कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इसका ये 8 इंचेस कंप्लीट हो गया है। हम एक बार मेजर कर लेते हैं। तो ये टोटल 8 इंचेस का है। एट इंचेस कंप्लीट होने के बाद ये पूरे रोज हमारे कंप्लीट हो गए हैं 2 कलर्स में। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में इसके हाफ, जो हमने ये पूरा फुल राउंड बनाया था उसके हाफ पे ये मैंने स्टिच मार्कर से मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ हाफ साइड पे हमें रोज कंप्लीट करने हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो यहाँ पे 2 इंचेस का और भी हम रोज बनाएंगे, बट सिर्फ हाफ बनाएंगे, फुल नहीं हमें यहाँ से भी बनाना है। सेम प्रोसेस करना है पहले जैसे हम डबल ऑल, मतलब यहाँ पे हमने जो भी ये डबल क्रोशिया किया था, इसी तरीके से हम इसके बाद क्या करते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस ही करना है, बट हमने जहाँ तक हमारा स्टिच मार्कर है वहीं तक ही हमें कंप्लीट करना है। तो दूसरा रो बनाने के लिए हम क्या करते थे, थर्ड रो लेंगे, नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे डबल क्रोशिया,
फिर लेंगे 2 चेन्स, फिर थर्ड स्टिच पे फिर से करेंगे हम डबल क्रोशे, फिर से लेंगे 2 चेन्स, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे। इसी तरीके से इस रो को हम यहाँ तक ही करेंगे, हाफ करना है कंप्लीट, तो इस हाफ रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। 2 चेन्स, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे, 2 चेन्स, थर्ड स्टिच पे डबल क्रोशे। जहाँ तक हमारे स्टिच मार्कर थे वहाँ तक हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे 2 बॉक्सेस के रो बनाया है और यहाँ पे डबल क्रोशे, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे भी करना है। 2 बॉक्सेस के रो आ गए यहाँ पे, तो अब हमें यहाँ पे ब्लू कलर से यान का कलर चेंज करना है। यहाँ पे हम यान का कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये यान का कलर चेंज हो गया है। अब जिस तरीके से हम पहले करते हैं, 3 चेन्स लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, ईच स्टिचेस में हम डबल क्रोशिया करते जाएंगे। जो ब्लॉक्स है उसमें हमें 2 डबल क्रोशिया करना है, और जो नेक्स्ट स्टिच है इसके टॉप पे हमें डबल क्रोशिया करना है। इसी तरीके से इस पूरे रो को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इसका ये 2 इंचेस कंप्लीट हो गया है। अब ये 2 इंचेस कंप्लीट होने के बाद सेम इसी तरीके से यही प्रोसेस रहेगा। इसका एक और पैनल आप बनाएंगे, तो दोनों पैनल कंप्लीट होने के बाद इसे हमें अटैच करना है आपस में। इनको अटैच करने के लिए जो भी पार्ट हमें आउटर रखना है, जो बाहर का पार्ट रहेगा उसे हम इस तरीके से रखेंगे, और हमें जो हमने यहाँ पे कॉलर का साइड लिया हुआ था, यहाँ पे जो स्पेस थे 2 इंचेस के, तो उन दोनों को हम इस तरीके से होल्ड करेंगे। देन हम यहाँ से डाउन साइड से हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्टिचेस। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यान को यहाँ पे कट नहीं किया था, तो हम इसी को यूज करते हुए दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। इन दोनों पार्ट्स को हमें इस तरीके से होल्ड करना है, लाइक दिस। फिर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करते जाना है, तो हम यहाँ पे फ्रंट लूप्स में स्लिप स्टिच करेंगे। तो जो दूसरा पार्ट का जो फर्स्ट स्टिच है उसे हम इस तरीके से हुक में लेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे यान पुल, 1 सेकेंड, यहाँ से हमें करना है यान पुल, देन स्लिप स्टिच। तो इसी तरीके से जो भी इसका ये बैक लूप्स है हम उसे लेके इस तरीके से स्लिप स्टिच करते जाएंगे, लाइक दिस। तो दोनों पार्ट्स को हमें इसी तरीके से ज्वाइन करना है पूरा। ये हम बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं, टॉप तक हमें यही करते जाना है। तो ये स्टिच कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो हम ये पूरा टॉप तक, यहाँ तक हमने ये 2 इंचेस के स्पेस छोड़े हैं, हमें टोटल यहाँ तक कंप्लीट हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। स्लिप स्टिच के थ्रू ही करते जाना है। यहाँ पे दोनों पार्ट इस तरीके से अटैच हो गया है। फ्रंट इसका कुछ इस तरीके से विजिबल रहेगा। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। सो अब इन दोनों पार्ट्स को हमें साइड साइड से भी अटैच करना है, इस साइड से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से। तो इन दोनों को भी हमें जिस पार्ट को बाहर रखना है उसे हम अंदर कर देंगे, लाइक दिस। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। सो अपने आर्म्स के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे साइज लेंगे। तो यहाँ पे मैं 7 इंचेस के गैप छोड़ूंगी, तो हमें स्टिच मार्क से पहले इसे मार्क कर लेते हैं। आर्म होल के लिए यहाँ पे हम 7 इंचेस का स्टिच 7 इंचेस लेंगे। सो यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर से मार्क कर लेती हूँ।
ये टोटल 7 इंचेस है, तो हमें यहाँ तक ही इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लिप नॉट ले लेते हैं यहाँ पे एक में, देन जो भी यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने उसको टॉप स्टिच से अटैच करेंगे like this। इसके अंदर से यान को हमें पुल करना है दिस, एंड यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस। तो हमें कंटिन्यूसली स्लिप स्टिच करते जाना है एवरी स्टिचेस में लाइक दिस। जो पार्ट बाहर रहेगा उसे अंदर रखना है, और जो पार्ट अंदर रहेगा उसे ऊपर रखना है, इस तरीके से। तो हमें यहाँ पे इसी तरीके से दोनों साइड से हमें आर्म्स के लिए स्पेस छोड़ना है 7 इंचेस का। आप अपने आर्म्स का साइज चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आर्म होल के लिए स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद जो भी है एक्स्ट्रा उसे हम स्लिप स्टिच के थ्रू अटैच कर लेंगे। तो बोथ साइड यही सेम प्रोसेस करना है। इस तरीके से ये स्टिचेस दिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है वन साइड। अब हम दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से 7 इंचेस के आर्म होल के लिए स्पेस छोड़ेंगे, और हम इन दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे सेम जैसे हमने प्रीवियसली फर्स्ट साइड के लिए किया था, उसी तरीके से हमें इस साइड के लिए भी करना है। यहाँ पे भी हम स्टिच मार्कर से मार्क कर लेंगे। यहाँ तक आ रहा है 7 इंचेस, सेम जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हमें स्लिप स्टिच के थ्रू हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, इन दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। यहाँ पे इसके दोनों साइड स्टिच हो गए हैं। अब इसे हम टर्न कर लेते हैं। तो फ्रंट साइड से हम यहाँ पे जो आर्म स्पेस हमने छोड़ा था, यहाँ से हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए यहाँ पे दूसरे यान को हम अटैच करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे ब्लू यान यूज कर रही हूँ, एक स्लिप नॉट बना लेती हूँ, देन यहाँ से हम अटैच करेंगे। तो इसके कॉर्नर पे इस लूप को मैं इंसर्ट करूंगी इस तरीके से। फिर लेंगे हम 1 चेन, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चेन, तो टोटल यहाँ पे 3 चेन्स हो जाएंगे। तो हर एक स्टिच पे हमको डबल क्रोशिया करना है। तो ईच स्टिचेस पे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया कर लेंगे। पूरा ये फुल राउंड करना है। सभी स्टिचेस के टॉप पे ही हमें इंसर्ट करना हुक को, यहाँ पे इस स्पेस के अंदर नहीं करना है, टॉप पे करना है। इसे कंटिन्यू करेंगे इस कॉर्नर तक। हमको ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। स्लीव्स बना रहे हैं।
तो यहाँ पे हम एंड्स पे आ गए हैं इसके। अब जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो जॉइंट्स पे हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करना है। ये कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ पे आ गए। अब जो हमने जहाँ पे ये 3 चेन्स लिए थे, उसके टॉप पे हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमने प्रीवियसली वर्क में हमने वर्क को टर्न किया था, हमें यहाँ पे राउंड नहीं बनाना है, तो हम यहाँ पे फिर से वर्क 3 चेन्स ले लेंगे, पहले 2 3, और हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। स्लीव्स हमें इसे राउंड नहीं करना, हमें वर्क को टर्न करके ही रिवर्स करना है। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, देन 2 चेन्स, देन थर्ड स्टिच पे हम करेंगे डबल क्रोशिया, फिर से लेंगे 2 चेन्स, थर्ड स्टिच पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। जैसे हम पहले रिपीट कर रहे थे उसी तरीके से इसे करना है। फिर से हम लेंगे 2 चेन्स, थर्ड स्टिच पे करेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते जाना है। इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो एंड में इस तरीके से कंप्लीट हो गया है ब्लॉक्स भी। तो जब लास्ट में हम यहाँ पे आएंगे, फिर से जॉइंट के पास हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है इस तरीके से। तो ये ऐसे पूरा जॉइंट होता जाएगा। तब यहाँ पे हम यान का कलर चेंज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर अटैच कर रही हूँ। पहले एक स्लिप नॉट ले लेंगे। फिर जो प्रीवियस लूप है उसके अंदर से हमें इसे इस तरीके से लेना है। यहाँ पे हम वर्क को टर्न करेंगे, फिर हम इस लूप को यहाँ से निकालेंगे, और जो प्रीवियस यान था उसको हम इस तरीके से पुल कर लेंगे, इसके अंदर से इसे निकाल के इसे हम टाइटली क्लोज कर लेंगे इस तरीके से। तो हमारे पास ये पिंक कलर का लूप आ गया। अब यहाँ पे हम 3 चेन्स बनाएंगे, 2 3, और वर्क टर्न करने के बाद हम इसे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टिच पे करना है डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्पेस के अंदर हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच के टॉप पे हमें करना है डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट स्टिच पे अगेन 2 डबल क्रोशिया। जो ब्लॉक्स है उनमें 2 डबल क्रोशिया करते जाना है। फिर नेक्स्ट स्टिच के टॉप पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से वो पूरे राउंड करते जाना है। ब्लॉक्स में 2 डबल क्रोशिया और स्टिचेस के टॉप पे डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, मतलब यहाँ पे ईच स्टिचेस पे हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा स्लीव्स बनता जा रहा है। तो इसे मैं 2.5 इंचेस का रखूंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ। आपको जिसकी लेंथ जितनी रखनी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली और भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। मैंने इसे 2.5 इंचेस का रखा है। तो इस कलर का यूज हो गया, तो हम यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड भी स्लीव्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरीके का रहेगा। अब इसके हम कॉलर बनाएंगे। यहाँ पे मैं कॉलर का साइज 4.5 का रखूंगी यहाँ तक, क्योंकि जब हमने यहाँ पे 2 इंचेस का लिया था, तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं ये 2.5 इंचेस का है। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हम 2.4, ये टोटल यहाँ पे 4.5 का है। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी हम 4.5 इंचेस का ही कॉलर बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे स्टिच मार्कर के थ्रू यहाँ पे मार्क कर लेंगे, तो बोथ साइड। तो 4.5 यहाँ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर के थ्रू मार्क कर लेती हूँ। दूसरी साइड भी 4.5 इंचेस लेंगे।
हमें यहाँ पे कॉलर बनाना है, तो कॉलर बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्लू यार्न को अटैच कर लेते हैं, तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे इसमें। सो फर्स्ट यहाँ पे हमने स्टिच मार्कर से मार्क किया है, उसके अंदर से इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे। फिर ये जो हमने लूप बनाया है इसको इस तरीके से यहाँ पे पुल करेंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे 2 चेन्स, फिर ईच स्टिचेस पे हमें करना है यहाँ पे डबल क्रोशिया। सॉरी, यहाँ पे हम लेंगे 3 चेन्स, 2 3, देन ईच स्टिचेस पे हमें करना है यहाँ पे डबल क्रोशिया। ये पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है। देन ये जो स्पेस है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। यहाँ पे कॉर्नर का जॉइंट है, यहाँ पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करना। फिर ये जो स्पेस है इसके अंदर भी हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। देन यहाँ टॉप पे इस स्टिच के टॉप पे हमें करना है 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2। ईच स्टिचेस पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करते जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक है, इस तरीके का ज़्यादा है, तो इसके हर एक स्टिचेस पे हमें यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है। देन यहाँ पे अगेन हम इस साइड पे आ गए हैं, तो हमें ईच स्टिचेस पे 2 टाइम डबल क्रोशिया करते जाना है। सॉरी, ईच स्टिचेस पे सिंगल क्रोशिया, ईच स्टिचेस पे हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करते जाना है इस तरीके से। यहाँ तक हमारा डबल क्रोशिया, तो यहाँ तक हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया है। कुछ इस तरीके का दिखेगा ये वर्क। अब हमें इसे टर्न करना है वर्क को। देन फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे, देन वर्क टर्न करके हमें इंक्रीज करना है डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। देन हर एक स्टिच में से सिंगल सिंगल हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। इसी तरीके से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे, सेकेंड रो यहाँ तक। इसके बाद अगेन हमें कॉर्नर पे फिर से इंक्रीज करना है डबल क्रोशिया। सेकेंड रो के कॉर्नर पे अगेन हम लास्ट में इंक्रीज करेंगे डबल क्रोशिया। लास्ट स्टिच पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है, लाइक दिस। देन अगेन हम लेंगे 2 3 चेन्स, देन वर्क को टर्न करेंगे। देन नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1।
इसी स्टिच के अंदर एक और डबल क्रोशिया करेंगे 2। देन सभी स्टिचेस पे हमें सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया करते जाना है लाइक दिस। इसी तरीके से हम ये एंड तक कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे फिर से हमें एंड पे हमें इंक्रीज करना है डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। तो लास्ट स्टिच में हमें अगेन 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है, इंक्रीज करना है यहाँ पे 1 2। अगेन हम लेंगे 3 डबल क्रोशिया, देन वर्क को टर्न करेंगे। देन फर्स्ट स्टिच के अंदर हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है 1 2। तो इस फर्स्ट स्टिच के अंदर ही हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया किया है। अब इसी तरीके से हम इसे कंटिन्यू करेंगे फोर्थ रो। तो कुछ इस तरीके का बनता जाएगा। इंक्रीज कर रहे हैं हम, इसके कारण ये बॉर्डर भी थोड़ा इस तरीके का शेप आता जा रहा है। तो इसे कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ रो में भी लास्ट में हम यहाँ पे 2 टाइम डबल क्रोशिया कर लेंगे लास्ट स्टिच के अंदर। देन यहाँ पे हमारा वो कंप्लीट हो गया। तो 1 चेन लेके हम इस को यहीं पे फिट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं पिंक यार्न से का यूज करूंगी, बॉर्डर बनाऊंगी इसके इससे। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये रहेगा फ्रंट से। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी इसे। इसके लिए फर्स्ट यहाँ पे एक स्लिप नॉट ले लेंगे लाइक दिस। मैंने इसके अंदर से हुक को इंसर्ट करके यार्न ओवर कर लेंगे। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे हुक इंसर्ट करके यार्न पुट करेंगे जो हमने स्लिप नॉट बनाया था इस तरीके से। देन 1 चेन, उस तरीके से चेन बनाने के बाद ईच स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और जो यहाँ पे टॉप स्टिच के जो टॉप है वहाँ पे भी हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो जो भी स्पेस है उसके अंदर 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करते जाना है। और जो स्टिच का टॉप है वहाँ पे भी हमें सिंगल क्रोशिया करनी है। नेक्स्ट स्टिच पे हम करेंगे 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरीके का बनता जाएगा। स्टिच के टॉप पे भी हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना, देन अगेन स्टिच में हमें इस तरीके से 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देन यहाँ पे जो टॉप है, स्टिच के टॉप पे हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। देन फिर हम लेंगे यहाँ पे 3 चेन्स 1 2 3। देन वर्क को टर्न करेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ से डबल क्रोशिया करते जाना है। तो ईच स्टिचेस पे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया करते जाएंगे लाइक दिस। तो ये कुछ इस तरीके का वर्क दिखेगा। लाइक दिस। तो ये 5th रो है हमारा। वैसे हम एंड तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसका टॉप कंप्लीट हो गया 5th रो। अब हमें इस साइड भी सिंगल क्रोशिया करना है। उसके लिए यहाँ पे हम पहले स्टिच के टॉप पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले ले लेते हैं 1 चेन, देन टॉप पे हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। देन इस स्टिच के अंदर हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है 1 2। यहाँ पे हमारे 2 टाइम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। अब स्टिच के टॉप पे हमें यहाँ पे करना है फिर से सिंगल क्रोशिया। स्टिच के टॉप पे हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करना है। देन नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 टाइम हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करते जाना है 1 2। देन स्टिच के टॉप पे फिर से हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। देन अगेन नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया 1
देन अगेन स्टिच के टॉप पे हमें यहाँ पे करना है सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया 1 2। तो यहाँ पे हमारा वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच, देन 1 चेन, देन इसी हम को यहाँ पे हम कट कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर रेडी है। कॉलर कंप्लीट होने के बाद हम इसके बॉटम पे बॉर्डर बनाएंगे। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बॉटम पे हम बॉर्डर बना लेंगे एक। तो बॉर्डर के लिए यहाँ पे मैं पिंक कैन का यूज करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लिप नॉट, देन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्लिप स्टिच ले लिया है। अब ईच स्टिचेस में अब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे, 2 चेन ले लेते हैं, 2 चेन्स। देन जो स्पेस है इसके अंदर हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करना है, 1 2। देन ये जो स्टिच है इसके टॉप पे हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2। देन अगेन स्टिच के टॉप पे हम करेंगे 2 फिर से डबल क्रोशिया, देन इस स्टिच के अंदर हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करना, 1 2। ईच स्टिच पे हमें 2 टाइम डबल क्रोशिया करते जाना, ईच स्पेस पे 1 2। देन नेक्स्ट स्पेस पे हम करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1। देन नेक्स्ट स्पेस पे हम करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया, 2। देन अगेन नेक्स्ट स्पेस पे हम करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 2। इसी तरीके से हम ईच स्टिचेस पे जो भी ये स्पेस है इसके अंदर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करते जाएंगे। देन अगेन नेक्स्ट स्पेस पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, देन अगेन नेक्स्ट स्पेस पे हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरीके से ये पूरा एंड तक हमें कंप्लीट करना है डबल क्रोशिया। ईच स्पेस में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया करते जाएंगे। यहाँ पे इसका ये बॉर्डर भी फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे हम यार्न को कट कर लेंगे। ये टॉप हमारा रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। टॉप हमारे यहाँ पे बनके रेडी है, देख सकते हैं कितना प्यारा दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें।